नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। और आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स विद योगेश राजपूत। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम लोग एयरफोर्स एस ग्रुप के मॉडल प्रश्न पत्रों को हल करने की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से सेशंस को। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हो कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप में 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना रहता है बहुत ही कम समय में। तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि अगर कभी भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठकर के तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो चार चीजें याद रखो। किसी भी क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमारे अनुसार चार अप्रोचेज होती हैं। वो कौन कौन सी अप्रोच हैं? सबसे पहले मैंने कहा कि आप क्वेश्चंस को काहे से सॉल्व करो। बोले सर जी कॉन्सेप्ट से कर लो। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट से नहीं आ रहा है तो कोशिश करो कि उसे ट्रिक से करें, और ट्रिक से ज्यादा कोशिश करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड सॉल्व हो सके। मैंने कहा भाई ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा, आप ऑप्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन ऑप्शन से ही निकल जाता है। अगर ये तीनों अस्त्र आपके फेल हो जाते हैं तो चौथा इस्तेमाल करो। और चौथा क्या होगा? बोले सर जी TMR। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे TMR क्या है। TMR का मतलब है टोटल मारो रट्टा। अब मेरी बात का मतलब ये नहीं कि आप सब रट्टा लगा लो, नहीं भाई। पूरे प्रश्न पत्र में कम से कम 5 या 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अब 25 में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लेंदी होंगे, तो उनका आप रट्टा लगा लीजिएगा। अगर वो उसी टाइप से आ रहे हैं तो आप उसका आंसर दें, अन्यथा उसको आप लेफ्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन और खूबसूरत सेशंस को। और देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है, आपके बोर्ड पे क्वेश्चंस, आज की खूबसूरत सी क्लास का क्वेश्चंस नजर आ रहा है। इसे हमें करना है, हल करना है। How can we handle to this question within 30 seconds? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला सैलून शब्द के अक्षरों को कितने तरह से सजाया जाए कि व्यंजन एवं स्वर अल्टरनेट स्थान पर रहें। तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा भाई कितने, यहां पर जो वर्ड है उस वर्ड में कितने लेटर्स हैं। आपने कहा सर वर्ड क्या है? बोले सैलून। मैंने कहा भाई लेटर कितने इसमें? बोले 6 लेटर है, 6 अक्षर है यहां पे। मैंने कहा यहां पे स्वर कितने हैं? वॉवेल्स आपके 2 O हैं और 1 A है, यानी कितने हैं? 3। और व्यंजन कितने हैं? बोलो बेटा, आप कह देंगे सर जी व्यंजन भी 3 हैं या 3। इनको अल्टरनेट सजाना है, मतलब यहां पर वॉवेल्स तो यहां पे कॉन्सोनेंट, फिर यहां पे वॉवेल्स तो फिर यहां पे कॉन्सोनेंट, फिर यहां पे वॉवेल्स, फिर यहां पे कॉन्सोनेंट, यानी अल्टरनेट आपको सजाना है। मैंने कहा कितने स्वर? बोले 3 वॉवेल्स हैं। मैंने कहा कितने व्यंजन? बोले 3 कॉन्सोनेंट हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ये अक्षर 3 हैं तो आपने पढ़ा था परमुटेशन में, क्या पढ़ा था कि अगर n वस्तुएं डिफरेंट हैं तो उनको अरेंज कैसे किया जाता है? फैक्टोरियल n से। तो आपने कहा भाई स्वर को अरेंज करने की कितनी विधियां हो गई? बोले स्वर के लिए कितनी विधियां, स्वर की विधियां कितनी हो गई? बोले फैक्टोरियल कितना बेटा? बोले फैक्टोरियल 3। अभी मैंने कहा भाई व्यंजन की कितनी विधियां हो गई? व्यंजन की विधियां, उसमें भी 3 ही आपके व्यंजन हैं, तो कितना आ गए भाई? फैक्टोरियल 3।
ठीक है, तो अब ये एक साथ रखने हैं। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि जब ये अलग अलग व्यवस्थाएं आपको निकल के मिल जाती हैं तो इनका क्या कर देना चाहिए, गुणा। तो यहां पे लिख देंगे कुल विधियां कितनी हो जाएंगी बेटा, आप बड़े प्यार के साथ हंस के लिख देंगे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 दैट इज 6 इंटू 6, यानी क्या मिलने वाला है 36। कौन सा आंसर आ गया, बोले 36 इज द राइट आंसर। आप नोट कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप समझ चुके हो कि सर जी सैलून नाम का एक वर्ड था, इसमें 3 स्वर हैं, 3 व्यंजन हैं, इनको अल्टरनेट सजाना है। तो स्वर को सजाने की विधियां फैक्टोरियल 3, व्यंजन को सजाने की विधियां फैक्टोरियल 3, कुल विधियां बोले फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 दैट इज 6 इंटू 6, क्योंकि आप जानते हो फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है। और आगे आंसर आपका 36, कौन सा सही है, आप लगा देंगे बी नंबर और आगे बढ़ जाएंगे। देखते हैं आगे का क्वेश्चंस क्या है। तो आगे के क्वेश्चंस में लिखा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखिए क्या लिखा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, लिखा है श्रृंखला √2 कामा 1/√2 कामा 1/2√2 डॉट 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 का 10वां पद है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा और मेरे ऑप्शंस का इंतजार कर रहे होंगे। तो ये देखो खूबसूरत से ऑप्शंस आपको दिए गए हैं आपके स्क्रीन पे, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ये नन ऑफ दीज। अब देखिए आपको क्या दिया गया, क्या गया है, एक ये श्रृंखला दी गई है, एक सीरीज दी गई। अब आप देख पा रहे हो कि ये कौन सी सीरीज है। मेरे अनुभव के अनुसार हमेशा काम करो कि अगर सीरीज 1 करके चल रही है तो 100% ये होता है कि वो जीपी होती है। तो यहां पे देखिए सीरीज जो दी गई है ये जीपी है। आप चेक कर लो, कैसे चेक करोगे, सेकेंड अपॉन फर्स्ट इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकेंड, अर्थात उसका कॉमन रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो आप देखोगे यहां पे बेटा आर का मान कितना दिया गया, बोलो सेकेंड 1/√2 अपॉन √2 कितना आ गया बेटा 1/2। ऐसे ही अगर आप दूसरे को आप देखें तो 1/2√2 अपॉन √2 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कौन सी श्रेणी बन रही है, आप बोल देंगे सर जी जीपी बन रही है। और अगर जीपी बन रही है कौन सा पद पूछा गया उस श्रेणी का, बोले सर जी 10वां पद पूछा गया है। फिर क्या है, आप जानते हो, बहुत सारे लोग जानते हैं किसी भी जीपी का टीएन क्या होता है, आपने पढ़ा था AR⁴ ए क्या है, इस सीरीज का शुरू वाला टर्म आप यहाँ पे ईमानदारी से लिख देंगे, ये 1/2, n का मान कितना है 10 - 1 कितना आ गया बेटा, बोल दो यहाँ पे √2 अपॉन 2⁻9 कहां पे दिख रहा है, बोले सर जी कौन सा ऑप्शन सही है, सी इज द राइट आंसर। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं, आप हमारी बात को बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं, ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए आइए इस सीरीज का एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। वो क्या है, ये रहा आपकी स्क्रीन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। क्या लिखा है, यदि A B C कह रहा जीपी में हो, ABC जीपी में हो तो क्या बोला है, log P बेस A log P बेस B log P बेस C होंगे। कह रहा है ये रहे आपके ऑप्शंस, ऑप्शन ए AP, ऑप्शन बी जीपी, ऑप्शन सी एचपी और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है।
आपने पढ़ा था और हमने पढ़ाया था। क्या पढ़ा था? क्या भाई? यहां पे दिया क्या गया है? एबीसी काहे में है? जीपी में है। तो मैंने कहा भाई यहां पे लिख लो एबीसी किस में है? जीपी में है। तो क्या बताया था कि अगर एबीसी जीपी में है तो उनके लॉगरिथमिक या उनके लॉग काहे में होंगे? एपी में होंगे। और अगर लॉग एपी में है तो बिना लॉग की सीरीज काहे में होगी? जीपी में होगी। मैंने कहा बेटा ये एबीसी काहे में है? जीपी में है। तो मैंने कहा कि लॉग ए और मैंने मान लिया बेस पी बेस पे, लॉग ए बेस पी, लॉग बी बेस पी, लॉग सी बेस पी काहे में होंगे? एपी में। ये मैंने नहीं आपने कहा। क्या कहा कि सर जी एपीसी जीपी में तो इनके लॉग वाली वैल्यूज काहे में होंगी? एपी में होंगी। क्लियर? तो जाहिर सी बात है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे? कि अगर ये एपी में है तो 1 अपॉन लॉग ए बेस पी कामा 1 अपॉन लॉग बी बेस पी कामा 1 अपॉन लॉग सी बेस पी काहे में होंगी बेटा? एचपी में होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? आप इसको जानते हो लॉग पी बेस लॉग ए बेस पी, इसको क्या लिखा जा सकता है? लिख सकते हो 1 अपॉन लॉग ए अपॉन लॉग पी कामा 1 अपॉन सिमिलरली क्या लिखेंगे? लॉग बी लॉग पी कामा 1 अपॉन लॉग सी अपॉन लॉग पी। ऐसे करके ये भी काहे में होंगे? एचपी में। क्या किया है? कुछ नहीं, यहां पे इसको ब्रेक कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा? ये लॉग पी ऊपर जाएगा, लॉग पी बटे लागे आएगा, जिसको क्या लिखा जा सकता है? लॉग पी बेस ए। इसको क्या लिखा जा सकता है? लॉग पी बेस बी, लॉग पी बेस सी काहे में हो जाएंगे? एचपी में। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। क्या आंसर होगा भाई? सी नंबर इज द राइट आंसर। टफ था? नहीं, केवल कॉन्सेप्चुअल था, थोड़ा सा याद करने की जरूरत थी। आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था कि अगर एबीसी ये नंबर जीपी में है तो उनके लॉगरिथमिक काहे में होते हैं? एपी में होते हैं। या लॉग ए लॉग बी लॉग सी एपी में है तो बिना लॉग की सीरीज काहे में होती है? जीपी में होती है। वह उसी का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, आंसर आ गया। कौन सा आंसर सही है? सी इज द राइट आंसर। मुझे विश्वास है आज आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं और इन सारे प्रश्नों का जवाब विद इन 30 सेकेंड्स में देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा होगा क्योंकि मुझे एक एक चीज लिखनी पड़ती है, वहां लिखना नहीं है, आपको करना है। तो जितना ज्यादा शार्ट कर पाओ करो। यहाँ पे हमें तो समझाना है, इसलिए हमें एक एक चीज लिखनी पड़ती है, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं जाने वाले। आप कोशिश करो। आइए आगे करते हैं एक और आज की क्लास का बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4th नंबर क्या? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास का। i टू द पावर 102 का सरल मान है। ये रहे आपकी ऑप्शन। ऑप्शन ए, बहुत सारे लोगों का ऑप्शन का आंसर आ गया होगा और वो ऑप्शंस का इंतजार कर रहे हैं। तो ये रहा आपका ऑप्शंस। यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आने वाला है बेटा? यहाँ पे -1 आने वाला है। आपसे पूछा क्या गया है? क्या पूछा है भाई? बोल दो। i टू द पावर 102। मैंने क्या बताया था? जब भी आयोटा के पावर में कोई वैल्यू दी जाए तो उससे उस वैल्यू को किससे डिवाइड किया जाता है? बोले 4 से। मैंने कहा क्यों डिवाइड किया जाता है? मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक में आप सभी को बताया था कि आयोटा की जो साइक्लिसिटी होती है, जो चक्रीयता होती है, वो कितनी होती है?
4 होती है, इसलिए इसके पावर्स को कितने से डिवाइड कर दिया जाए? बोले सर जी 4 से डिवाइड कर दो। और जैसे ही आप 4 से डिवाइड करोगे तो मैंने कहा 4 का नियम आपने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा था? कि अगर कोई संख्या 4 से विभाजित हो रही है तो कुछ नहीं देखना है, लास्ट वाली 2 डिजिट्स आपको देखनी है कि क्या उन 2 डिजिट से बनी संख्या 4 से विभाजित हो रही है या नहीं। आप देखिएगा ये संख्या 02, इसमें 4 का डिवीजन नहीं होगा तो रिमाइंडर में चली जाएगी। तो इसका बेटा रिमाइंडर कितना यानी शेषफल कितना होगा? 2। तो जाहिर सी बात है उस रिमाइंडर को आप आई की पावर में लगा दीजिएगा और क्या मिल जाता है? आपको वैल्यू मिल जाती है, आपका आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे बेटा i टू दी पावर 02 जैसे ही आप 4 से या 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में क्या बचेगा? i²। मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूं, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे कितना आ गया? i² की वैल्यू क्या होती है? बोलो बेटा -1। दैट इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई होगी, मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे कि ये मान कहां से आया। चलिए आइए लेते एक और बेहतरीन क्वेश्चन आज की इस क्लास का। देखिएगा होले होले धीरे धीरे आप समझ रहे हो और मजा आ रहा है, हमें भी आपके साथ मजा आ रहा है। और एक बात और, आप मुस्कुराते रहें और हंसते रहें, हंसाते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और प्यारा सा जयकारा किसका? गणित मैया का लगाते रहें। तो चलिए आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं आज की इस क्लास का। बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस। कौन सा क्वेश्चन होगा? ये 5 नंबर क्वेश्चंस आपका होगा और ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 5 + 2i -3 - 7i कह रहा है का परिमाण। परिमाण मीन्स मॉडुलस। मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस होगा बेहतरीन। बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका होगा। क्या भाई? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 29√2, ऑप्शन सी 18√3 और ऑप्शन डी बोले नन ऑफ दीज। बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका होगा। कितना आया भाई? आ गया ना? ठीक है, चलिए हम भी निकाल लेते हैं। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था कि अगर 2 या 2 से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में दिए जाते हैं और उनका मॉडुलस पूछता है तो उनका मॉडुलस उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अलग अलग मॉडुलस के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात अगर Z1 × Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनका मॉडुलस निकालना है, इनका परिमाण निकालना है, तो बेटा क्या फार्मूला लगने वाला है? बोले सर जी Z1 × Z2 = mod of Z1 × mod of Z2। अब आप लोग समझदार हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाला हूं। इसका मॉडुलस क्या आने वाला है? बोले सर जी 25 5² + 2², क्योंकि आपने पढ़ा था z = x + iy अगर लिखा है तो इसका मॉड क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अर्थात √x² + y²। यहाँ पे आपने लगा दिया, क्या मिला? 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो बेटा क्या आएगा? -3 का होल स्क्वायर इन प्लस -7 का होल स्क्वायर। इसको जरा कैलकुलेट कर लो ईमानदारी के साथ, होले होले धीरे धीरे। 25 + 4 √9 + 49। जरा बेटा देखो इसका मान कितना आएगा? 29। इसका मान कितना आएगा? 58। क्लियर? आप इसको और थोड़ा सा सिंपल करो तो आप देख पा रहे हो ये √29 और इसको बेटा क्या लिख सकते हो? 2 × 29 रूट के अंदर लिख सकते हो। रूट के अंदर 29 कितनी बार है? 2 बार। तो जाहिर सी बात है ये बाहर हो जाएगा, √2 अंदर बना रहेगा। कितना मिल जाएगा? 29√2 अर्थात 29√2। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? आप लिख देंगे सर जी बी इज द राइट आंसर। चलिए नोट कर लेंगे इसको और बढ़ जाएंगे
एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। आगे का कौन सा क्वेश्चन होने वाला है? एक बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा आपके नाम ये 6 वाला क्वेश्चन है। चलिए क्या है, कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 इक्वल टू 0 के मूल हैं यानी रूट हैं, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान होगा। बेहतरीन क्वेश्चंस। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी और जिन लोगों ने हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी तो उन्होंने देखा होगा कि सबसे पहले उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्मेशन करना किया होगा, बनाना सीखा होगा, इसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी और इसके बाद उसका पूरा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, उसका ज्योमेट्रिकल एनालिसिस मैंने पूरा क्लास के अंदर पढ़ाया था। तो आइए, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। इसने कह दिया कि सर जी अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो इसका मान क्या रहा। आप बताने वाले हैं कि ये हैं आपके ऑप्शंस, तो जाहिर सी बात है, देखिए कौन कौन से ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 7/9 और बोलिए ऑप्शन डी -7/9। क्लियर? आप उठाओ, क्या दिया गया 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। बोले सर जी इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। एलसीएम ले लिया और ये रिजल्ट आ गया। अब आप लोग समझदार हो, ये आपका द्विघातीय समीकरण है, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा आप क्या लिखते हो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। यहां पे बी कितना है -7, ए कितना है 5, मान रख दीजिएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस बी अपॉन ए अपॉन इसको क्या लिखते हो सी अपॉन ए। चाहो तो इसको ऐसे क्रॉस कर दो, डायरेक्ट लिख सकते हो -b अपॉन सी। तो यहां पे देखिए b का मान कितना है -7, ये माइनस मिलके क्या हो गया बेटा प्लस का 7 और अपॉन में सी कितना है बेटा -9। देखिए बेटा आंसर कितना आ गया -7/9। कहां पे है, कहां पे दिख रहा है? बोले सर जी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नोट कर लेंगे और बढ़ जाएंगे अगले वाले क्वेश्चंस की। देखिए अगला क्वेश्चंस क्या है, आप पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। एक बात और कहना चाहूंगा, आप मुस्कुराते रहा करो, क्योंकि आप मुस्कुराते हैं तो आपके मुस्कान से ऊर्जा किसे मिलती है, शक्ति किसे मिलती है, हमको मिलती है, इसीलिए मुस्कुराते रहा करो। चलिए लेते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बेहतरीन उम्दा क्वेश्चन। tan 15 डिग्री की वैल्यू पूछी है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन देखिए ऑप्शन कौन कौन से दिए गए 0.963, ऑप्शन बी 0.259, ऑप्शन सी ये रहा आपका 0.268, ऑप्शन डी ये रहा 0.736। अब देखिएगा, आप कह रहे हो किसका मान निकालना है? बोले सर जी tan 15 डिग्री का मान बताना है। अब tan 15 डिग्री का मान या तो आप इसे ब्रेक करके निकालो या आप TMR कर लो, जिसे कहते हैं टोटल मारो रट्टा। आप रट लीजिएगा, आपको रटा होगा क्या √3 - 1 अपॉन √3 + 1, और इसको जब बेटा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 - √3। जाहिर सी बात है √3 की वैल्यू आपको पता है 1.732, पता है या नहीं पता है? अब देखिए इसको जब माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है यहां पे 10 से 2 जाएगा तो 8 मिलने वाला है। आप अपने ऑप्शन में देखो 8 कहां आ रहा है, आप बोलेंगे सर जी सी में आ रहा है, तो आगे घटाने की भी जरूरत नहीं है, आप आंख बंद करके क्या कर दीजिएगा सी को टिक कर दीजिएगा। 100% यही आपका आंसर होने वाला है। इसको आप घटा के देख लीजिएगा, घटाओगे तो आपके पास यही मिलेगा। चलिए
ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन। बढ़ जाते हैं हम 8वें क्वेश्चन की ओर, देखते हैं वो क्या है। चलिए लिखते हैं भाई आगे की ओर। आप का ये रहा, देखिए आगे का जो क्वेश्चन है बहुत ही उम्दा और बेहतरीन क्वेश्चन है आज की इस बहुत सी प्यारी सी अच्छी सी क्लास का। क्या लिखा है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। साइन 7a माइनस साइन 5a अपॉन ये आएगा कॉस 5a प्लस कॉस 7a। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। लिखा है cos 3a, बी ऑप्शन tan a, ऑप्शन सी कह रहा है cot 5a, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है कौन सा आंसर इसका सही होने वाला है। बेहतरीन। देखिए मैंने आपसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया है कि दुनिया में 2 प्रकार की वैल्यूज हैं, एक वैल्यू वाइज्ड और दूसरा एंगल वाइज्ड। यहां पे एंगल वाइज वैल्यू दी गई है और अगर इसे हम वैल्यू वाइज में चेंज कर लें तो जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन जो सही है वो मिलने वाला है, या यूं कह दें कि जो सही आंसर होगा आपके सामने होगा। मैंने कहा क्या कर दीजिएगा, बोलिए। मैंने कहा सर जी क्या करने वाले हैं आप? तो मैंने कहा कि यहां पे a = 30 रख दीजिएगा। आपने एंगल को वैल्यू में चेंज कर लिया। अब देखिए क्वाड्रेंट्स का यानी चतुर्थांशों का ज्ञान आपको होना चाहिए, ये मैं ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस कर चुका है। तो चलिए मैंने आपसे कहा कि भाई a = 30 रखो और सबसे पहले ऑप्शन में रखो, वो इसलिए कि देखो कहीं कोई ऑप्शन मैच तो नहीं कर रहा है। अगर मैच करेगा तो क्या करोगे, वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो मैंने कहा ये 30 रखो तो cos 90 हो जाएगा और इसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बोले 1/√3 हो जाएगी। 5 है 3 5 जा 15 यानी cot 150 कौन से चतुर्थांश में आएगा, बोलो सेकंड में आएगा। और सेकंड में काट कैसा होता है, बोलो बेटा नेगेटिव। कितना नेगेटिव है, 30, तो काट 30 का मान कितना होता है, बोलो बेटा √3 होता है। बात समझ गए होंगे। आगे ना नाम दिया गया। चलिए आइए ये a30 इसमें रखा जाए और इसकी वैल्यू निकाली जाए, देखते हैं कि कौन सी वैल्यू मैच करने वाली है। चलिए रखते हैं। यहां पे लिखा sin 7 है तो आपके पास कितना आ जाएगा, sin 2 1 डिग्री माइनस sin 150 डिग्री। यहां पे आएगा cos 150 डिग्री प्लस cos 210 डिग्री। और इसको आप कैलकुलेट करो, कितनी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने क्वाड्रेंट्स अच्छे ढंग से पढ़े हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, एंगल चाहे कितना बड़ा हो। sin 210 डिग्री इसका मान निकालना है 210 डिग्री का, कैसे आएगा? आपने कहा सर जी 210 डिग्री है, तीसरे में जाएगा, नेगेटिव होगा। कितना नेगेटिव है, बोले 30 नेगेटिव है। sin 180 प्लस 30 अर्थात कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 माइनस। देखिए यहां पे ये दूसरे में साइन पॉजिटिव होगा, कितना पॉजिटिव होगा, 30 डिग्री से पॉजिटिव होगा तो 1/2 आ जाएगा अपॉन में। यहां पे cos 150 डिग्री, यहां पे देखिए cos दूसरे में नेगेटिव होता है, कितना नेगेटिव है, बोले सर जी 30 डिग्री नेगेटिव है। तो यहां पे कितना मिलने वाला है, बोलो बेटा cos 30 का मान कितना होता है, बोलो बेटा √3/2। सिमिलरली यहाँ पे प्लस लगाओगे और देखिए ये भी 210 cos 210 डिग्री तीसरे में जाने वाला है, ये भी नेगेटिव मिलेगा तो इसको नेगेटिव कर लो। कितना 180 प्लस 30 यानी 30 नेगेटिव हो रहा है, यानी यहाँ पर भी माइनस का √3/2 आएगा। देख रहे हो सभी में माइनस है तो सब प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 तो हाफ ऐड होकर के 1 मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए बेटा
क्या लिख सकते हो, कितना आ जा रहा है, √3/2, ये 2√3/2 क्रॉस हो जाएगा, कितना मिल जाएगा, 1/√3। आपके पास कहां पे मैचिंग हो रही, बोले सर जी बी इज द राइट आंसर। आपके समझ में आया होगा, निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हैं, ट्रिक्स मजबूत हैं, तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए भाई आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर है आपके पास, ये कौन सा है, 9 नंबर। ये लिखा है tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 80 डिग्री, इसका मान है। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने दिया गया और ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन है tan 75 डिग्री, ऑप्शन बी √3 और ऑप्शन सी आपके पास 1 और ऑप्शन डी में क्या आने वाला है, इंफिनिटी। एक बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जब भी आपके पास ऐसे दिया जाए तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, एक ट्रिक याद रखो कि अगर tan में कोई फॉर्म दिया गया है तो कैसे सॉल्व करना है। तो एक फॉर्मूला याद रखो, tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इक्वल्स टू tan 3 थीटा। ये ट्रिक्स आप याद रखो। और देखिए यही लिखा है, यहां थीटा के स्थान पे देखिए 20 लिया गया कि नहीं। आप थीटा 20 रखो तो ये tan 20 हो जाएगा, यहां पे tan 40 हो जाएगा और ये tan कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आएगा क्या, बोले बेटा tan 3 इंटू थीटा, थीटा का मान कितना, बोले 20 डिग्री, तो यहां पे बेटा 20 डिग्री लिख दो, तो tan कितना मिल जाएगा, 23 60, और बेटा tan 60 की वैल्यू आप सभी को पता है क्या होती है, √3। ऑप्शन क्या आने वाला है, आंसर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए √3 इसका आंसर हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं, लेते हैं आज की इस खूबसूरत सी क्लास का एक और बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बेहतरीन और उम्दा क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन में लिखा है कि ट्राइंगल एबीसी में क्या दिया, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 और तथा लिखा है sin a इक्वल्स टू 2/3। तो कह रहा है कोण b का मान है। बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका होगा। यहां पे ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ये ऑप्शन ए था भाई, वो 60 डिग्री था, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी आपके पास 45 डिग्री, बोले ऑप्शन डी 90 डिग्री। आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही होने वाला है। चलिए भाई ये आपके पास पता क्या क्या है, क्या क्या दिया गया, देखा a2 b3 sin a 2/3, पूछा क्या है, कोण b का। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ईमानदारी से पढ़ी है, बोलो पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। अगर पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा साइन रूल, क्या पढ़ा था, बोलो sin a अपॉन a इक्वल टू sin b अपॉन b इक्वल टू sin c अपॉन c। हमारे पास कहां तक लगने वाला है, a और b पता है तो यहां तक लगा दीजिएगा, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं दी गई है। मान रखो sin a का मान कितना दिया गया, बोले सर जी 2/3, a का मान कितना दिया गया 2 इक्वल्स टू sin b, यहाँ पे b तो पूछ ही गया है तो आप ऐसे ही लिख देंगे, थोड़ा सा मुस्कुरा लेंगे, हंस लेंगे, रख देंगे, किसको, b की वैल्यू कितनी है या नहीं है,
चलिए बेटा इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कितना आने वाला है, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगी 2/6, यहाँ पे साइन बी बाई 3 2 जा 6, 2 से 2 फिनिश, और यहाँ पे साइन बी का मान कितना आ गया 9, साइन बी का मान कितना बेटा आ गया 1। तो यहाँ पे देखिए साइन बी और साइन में 1 किसका मान होता है, बोले सर 90 का, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो बेटा 90 डिग्री आ गई। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप कह देंगे सर जी डी इज द राइट आंसर। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके आगे की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।